नमस्कार मित्रों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो क्लास हम सभी पढ़ चुके हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हम लोग जो है कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से देखना है कौन सा सही है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र बिल्कुल सही है ये। फिर उसके बाद जो है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो यह भी सही है दोस्तों। यानी इसमें जो है, आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, यह हमने आपको बताया है। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होंगे इसमें। पहले में सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? बताइए किसमें प्रतिष्ठापित है? तो यह इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? फिर से एक बार देखेंगे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो यह प्रावधान किसमें होगा? तो यह प्रावधान जो किया गया है वो मूल कर्तव्य में किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 51 के काम में वर्णित हैं। 11 मूल कर्तव्य है जो हमने आपको बताया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो, अब इसमें से देखना है कौन से बच्चे, प्राथमिक स्तर तक के, यही बिल्कुल सही है, प्राथमिक स्तर तक के। सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? यह जो है क्वेश्चन, इसमें जो है यह एक राजनीतिक अधिकार है। यानी फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। सूचना के अधिकार के संबंध में निम्न में सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह एक्ट 2005 में पारित हुआ है। ओके फ्रेंड्स, एंड इससे रिलेटेड कौन सा जो है कथन सही है? तो इसमें देखना है, यह एक राजनीतिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं। यह एक संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं। ये हमने बताया कि मतलब ये संसद के द्वारा पारित विधेयक है और यह कोई संविधान संशोधन विधेयक नहीं है या कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। यह स्टैचुरी बॉडी है, यानी स्टैचुरी बॉडी को हिंदी में कहते हैं विधिक निकाय। तो इसमें से जो सही होगा वो कौन सा होगा? यह एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको पता चला सी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो इसमें आपको मूल कर्तव्य पता है किसमें है? अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? सूचना का अधिकार से संबंधित है कौन सा? इसमें नमित शर्मा बनाम भारत संघ का। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? अब आपको बताना है इसमें मौलिक कर्तव्यों में क्या सम्मिलित नहीं है। इसमें देखना है, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना बिल्कुल सम्मिलित है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, बिल्कुल ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ग्राम पंचायतों का यह डीपीएसपी में दिया गया है। तो यह वाला कथन जो है मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित नहीं है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना, ये भी सम्मिलित वाला कथन है। तो इस प्रकार से इसमें सी ऑप्शन हुआ।
निम्न के अंतर्गत निम्नलिखित संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और यह जिसने बेसिक समझा हुआ है संविधान का वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ऐसे मान के चलिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता सभी को प्राप्त है। फिर विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह सभी को प्राप्त नहीं है। विचार अभिव्यक्ति की कोई भी आए और विचार अभिव्यक्ति करके चला जाए, नहीं, ये भारत के नागरिक को उपलब्ध है कि ओनली विचार और अभिव्यक्ति की। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, ये भी है, ये सबके लिए है, इसमें चाहे फॉरेन का हो चाहे इंडियन हो। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता रक्षण, धर्माचरण की स्वतंत्रता, यह भी इंडियन लोगों के लिए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी कर सकता है। भारत में मत देने का अधिकार निम्न में से अधिकारों में से कौन सा है? जो भारत में मत देने का अधिकार है वो क्या है? वो एक प्रकार वो संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमने बताया वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326, तो यह संविधान में है, संवैधानिक निकाय है। ऐसे मान के चलिए विधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में अंतर इतना है कि जो विधिक निकाय है वह विधि के द्वारा बनाया गया है और जो संवैधानिक निकाय है वह संविधान में ऑलरेडी वर्णित है, जो संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है वो संवैधानिक निकाय होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम यानी लोकस स्टैंडाइल रूल यानी नियम को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसमें कौन सा सही होगा? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से किनका उपबंध किया गया है? शिक्षा। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शिक्षा इसमें चारों ऑप्शन अब दिख रहे होंगे। शिक्षा में भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से किनका उपबंध किया गया है? इसमें से किसका उपबंध किया गया है शिक्षा में? बताइए, आप सभी बताएंगे। इसमें देखेंगे पहला वाला पॉइंट जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कह रहा है बच्चों का आसपास के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही है। शिक्षा के 10 वार्षिक जनगणना राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजना का प्रतिबंध, दोस्तों ये भी आपका जो है सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद कह रहा है अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार, यह इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, मतलब इसमें नहीं दिया गया है शिक्षा के अधिकार में। फिर उसके बाद किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य, यह भी आपका जो है इसमें एक प्रकार से यह इसके अंतर्गत नहीं दिया गया, यानी शिक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21 का ए में जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु की शिक्षा है। और उसके बाद जो है जो आर्टिकल आपका डीपीएसपी का है वह आर्टिकल आपको जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, मतलब उसको ये माना गया है कि आप जो है प्रारंभिक जो उसकी शिक्षा है उसमें आप पोषण जो है जो प्राप्त कराएगी, पोषण और शिक्षा वह राज्यों का कर्तव्य होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपका आंसर कौन सा सही होगा? 1 और 2। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन की भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह केस किसका था? इसमें आपको बताना है गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मूल अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्न में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं होता है? अब इसमें बताना है आपको। सशस्त्र बलों के सदस्य, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। वर्ष 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों की श्रेणी के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो देखना है। भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए यह गलत है। यह क्या है? यह गलत है, दोहरी नागरिकता नहीं देता है। या भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है, ये सही है। मतलब कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग तो यही है, लेकिन यह जो है ऐसा होता है। फिर उसके बाद या भारतीय मूल के व्यक्तियों जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है, तो यह सही है। यह ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है, यह बिल्कुल नहीं देता है, चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो यह इस प्रकार से ये वाला भी, मतलब इसमें एक ये गलत हुआ, एक ये गलत हुआ। फिर उसके बाद यह ओसीआई को भारत में बिना वीज़ा के यात्रा करने की मंजूरी देता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। यानी इसमें कह रहा है सही नहीं है, तो एक आपका ये सही नहीं है, एक ये सही नहीं, यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपके सही नहीं है। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही नहीं है और बाकी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्न में से कौन सा से सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार मतलब जो है इससे संबंधित है ये। अब इसमें देखना है आपको, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। वह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है और इसलिए स्वयं एक मूल अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर है जैसे ये वाला ऑप्शन सही है। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है वहाँ व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। फिर उसके बाद जो है अब इसमें से गलत असत्य कौन सा नहीं है, असत्य है कौन सा? तो वह उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। यह केवल उच्च न्यायालय को अधिकार देता है रिट जारी करने का, हाई कोर्ट को नहीं देता है। तो यह आपका जो है यानी ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सही वाला, मतलब जो इसमें इसके तहत जो असत्य है वो कौन सा असत्य है? ये वाला। भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है? अंतःकरण में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और इसमें पूछ क्या रहा, अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? ठीक है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, बिल्कुल ये तो बात सही है कि कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, ये भी सही है। फिर उसके बाद सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, ये भी सही है। फिर उसके बाद मानहान या अपराध उद्दीपक, ये गलत है। तो यानी इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3। निम्न में से कौन सा से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? इसमें से कौन सा गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो यह आपको बताना है। विधि के समक्ष समता, ये जो है विधि के समक्ष समता प्राप्त है। और दूसरा क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये दोनों प्राप्त है, यानी 1 और 4 सही है। इसमें किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है।
इसमें आप पहला ऑप्शन देखेंगे, जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है वाला जो है। फिर उसके बाद इसमें क्या है, आपराधिक आरोप के लिए कारावासित किसी व्यक्ति के छुड़ाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, गलत है। जहां गिरफ्तारी न्यायालय एवं संसद की अवमानना के लिए हो, ये भी नहीं है। यानी इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। भारत के नागरिकता अधिनियम में वर्ष 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा से एक परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें से बताना है आपका कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है इसमें। तो इसमें देख लेना है आपको। इसमें भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाएगा। अनिवासी भारतीय भारत में निर्वाचनों में मत देने के हकदार होंगे, यह आपका जो है सही नहीं है। यह इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब ऐसे मान के चलिए यह इसमें ऑप्शन सही है। तो यह एक परिवर्तन नहीं है इसमें है भारत में निर्वाचन सरकार यानी इलेक्टोरल गवर्नमेंट के विषय में निम्न में से कौन सा से एक कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन संबंधी कानूनों की वैधता की संविदा करने का प्राधिकार नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा से भारत के संविधान के नागरिक के उपबंध के बारे में सही है। तो इसमें 23वें में बताना है आपको कौन सा सही है। तो यह आपके कूट हो जाएंगे, कूट वाला है। तो इसमें आपको बताना होगा, यदि किसी व्यक्ति के किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है, और इसमें कह रहा है बारे में सही है। तो यानी संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंध अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। बिल्कुल ये तो सही है, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद जो है आपका पहला वाला ये भी सही है, यानी इसमें जो है आपका ऑप्शन जो सही होगा वो 1 और 2 दोनों सही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है। अब इसमें से किसे प्राप्त नहीं है देखना है। कोई शत्रु अन्य देश, बिल्कुल इनको नहीं प्राप्त है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है, कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी 1, 2 सही है इसमें ऑप्शन आपके। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान के अधीन निम्न में से कौन सा से मूल अधिकार नहीं है। इसमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है आपको बताना है। शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार। अब देखिए इसमें से आपका जो अधिकार नहीं है वो आपका अधिकार कौन सा नहीं है, काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार नहीं है, लेकिन मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अवश्य है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें 1 केवल 2। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है बताना है आपको। इसमें राज्य के नीति निषेध तत्वों में है। निम्न में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित हैं।
समता के अधिकार से संबंधित है। अब इसमें देखना है आपको, पहला धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी सही है। फिर उसके बाद अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्कृत संबंधी अधिकार, यह जो है 14 से 18 में नहीं है। अस्पृश्यता का अंत 18 ही है, तो ये तो मतलब ये 3 जो है 1, 2 और 4 यानी ये सही है इसमें। अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 48 में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे किनके वाद में स्पष्ट किया गया था? सो आपको इसमें बताना है, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम गणतांत्रिक अधिकार, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आदर्शों को हम किस में देखते हैं? यानी दर्शन जो है हमारा क्या है? प्रस्तावना है। भारत संविधान के 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से के अनुसार कौन सा से मौलिक अधिकार हाल ही में शामिल किया गया? तो इसमें बताना है आपको कौन सा मौलिक अधिकार शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु। ओके फ्रेंड्स, यानी बी वाला। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट यानी मिलाया गया है, किया गया है? तो इसमें बताना है आपको राज्य के नीति निषेध तत्व। फिर उसके बाद निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? लोकतंत्र में प्रेस को अनिवार्यता, लोकतंत्र में प्रेस को अनिवार्यता जो है वो देखिए, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सरकारी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें 34 में। 35 नंबर देख लेंगे। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? सो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसने कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसी हैं जैसे बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक? तो यह इसमें केटी शाह के द्वारा यह कथन कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विदेशी नागरिक दिसंबर 2005 से परिचालित भारत की विदेशी नागरिकता योजना के तहत हकदार नहीं होंगे, यानी भारत के विदेशी नागरिक हकदार नहीं होंगे। अब किसके हकदार नहीं होंगे? तो इसको आपको देखना है। देखिए इसमें ऑप्शन डी वाला जो है दिख रहा है, भारत में मतदान के अधिकार, तो ये इसमें जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता बताना है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार की, ये बिल्कुल सही है, ये दावा नहीं कर सकता है। परमिट लेकर कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। वेद के समक्ष समता के अधिकार, ये मतलब दावा कर सकता है। अब 39 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? मूल अधिकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं? संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार है। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ओके फ्रेंड, तो यह जो है अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो आज की क्लास में हम सभी इतना ही रखते हैं और अगली लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करेंगे। सो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।